Good morning, ninth standard. So today we are going to cover the topic which is there on page number 46, that is Constituent Assembly. Yesterday I have explained you the how the constitution was framed, how the constitution was drafted, and I have explained you that how the Constituent Assembly was found, when the election was held, and how many members are there, and when the constitution came into effect, that we have discussed. Now the next topic which we are going to study today is why we should accept the constitution made by the assembly more than 50 years ago. I just want to give you this topic as your homework, that आप लोग क्यों ये वाई यू शुड एक्सेप्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है 50 साल पहले, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. शेयर योर आइडियाज़. सो 3 पॉइंट्स आई जस्ट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर ओलोन. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने अपने हित के लिए लॉज नहीं बनाए, उन्होंने लोगों के बारे में भी सोच के इसके अंदर बहुत सारी क्या बनाई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हैं. उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा है, बल्कि लोगों के बारे में सोच के जो भी उनके बेनिफिट्स हैं उन चीज़ों को इन्वॉल्व करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है. इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्शियसनेस एट दिस टाइम. इट मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए थे. आई हैव टोल्ड यू दैट 1928 मोतीलाल नेहरू and other 8 Congress, they have drafted the constitution. 1928 or 1950, just see the years between these two. तो इतने साल लगे हमको क्या सोचने में, फिर सोच के हम लोगों ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया सिर्फ उनके मेंबर के ही नहीं थे, उन लोगों के हित के लिए बनाए गए थे. सेकंड, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ें नहीं रखनी है. थर्ड पॉइंट, the constitution is that the constituent assembly represent the people of the India. जो constitution है, it means the people who have made the constitution, they are Indians only. Okay, at that time no universal adult franchise was there, so the members of constituent assembly were chosen directly by the people. I have earlier explained you also that the people who were working under Britishers, they have gained a lot many ideas that how we should put how we should make the constitution and what are the things we should put in the constitution. So they were the Indians only who made the constitution. They were not the people. We have not elected the constituent assembly. Members of constituent assembly, they themselves have elected. Those who have worked under Britishers, they get the experience, and then उन्होंने अपना इलेक्शन करके they have made the they were under the constituent assembly. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोग थे वो इंडिया के ही थे, और जितने भी लोग थे वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अंडर में काम किया था, और ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करके उनको एक्सपीरियंस मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना, और वही लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. सो इलेक्शंस नहीं हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स को लेके. थर्ड पॉइंट, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती हैं, नाउ वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की लेगेसी मेंटेन करती है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सिल मैनर. नाउ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो आपने देखा होगा वो ओपन थी, लोग को पता था कि यस व्हाट वर देयर द पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन दैट. ओके, तो प्रॉपर हर एक चीज़ सिस्टमैटिक हुई थी, ओपन थी, और बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड पॉइंट, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक लीगेसी का काम करती है. ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी काम हुआ वो सिस्टमैटिक था, ओपन था. मीन्स हम लोगों को पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, क्योंकि वो हमारे हित के लिए ही होंगी, और वो बहुत सोच समझ के लिया गया था डिसीजन. दैट इज़ वाई it was beneficial for us. So first point, I just want to repeat it again, that why we should accept the constitution. First, the views were not the constitution does not reflect the views of its member alone. First. Second, the constitution is that constituent assembly represent the people of India.
Third, the manner in which the Constituent Assembly worked gives the sanctity to the Constitution. Fourth, it worked in a systematic, open, and conscientious manner. These are the 4 points of why we should accept the Constitution. So, on page number 47, new topic is there, that is the guiding values of the Indian Constitution. So, one point is there which is important. Like, read page number 47, you'll get to know that Young India, the name of the magazine, it was published in 1931. Okay, so this book was written by Mahatma Gandhi. He was not a constituent member of Constituent Assembly, but still this book was followed by lot many people. So it was established in 1931, and it was a magazine named Young India. This magazine says that what the constitution what the constitution should be, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, उसमें हम लोगों ने यंग इंडिया मैगज़ीन जो महात्मा गांधी ने पब्लिश की थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा. सो द लास्ट टॉपिक इसमें सिर्फ इतना ही है, एंड योर लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रियम्बल विच इज़ ऑन पेज नंबर 50. सो प्रियम्बल में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जस्ट राइट द डेफिनेशन एंड एनी 6 पॉइंट विच आर देयर इन प्रियम्बल. सो व्हाट इज़ प्रियम्बल? It is a set of rules, a short statement of its basic rules which are there in the constitution. जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक खोली है ना, आप देखेंगे बुक के फर्स्ट पेज पे एक एक्नॉलेजमेंट का पेज आता है. इट मीन्स बुक में क्या क्या है वो उसमें चीज़ें लिखी जाती हैं. तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो सब आप प्रियम्बल में पढ़ सकते हैं. सो प्रियम्बल क्या है? अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़. कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट बेसिक वैल्यूज़ है जो आपको पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में आप कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं. आप रिपब्लिक ले लीजिए, दैट इज़ ऑन पेज 51. रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स. जनरली दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 5 मार्क्स, दैट व्हाट इज प्रियम्बल एंड explain its significance. Today I have asked you this question, and some people have just written only the definition, and some have just written the points only. You have to explain it. If you will not explain the points, I am not going to give you the full marks. So when this question asked in the examination, so please write any 5 of this: the republic, justice, liberty, equality, democratic, secular, socialist, any point you can describe within 2 lines. So that finishes our chapter. Chapter 3 I have already explained. So from Monday I'll be starting with the new chapter and your last chapter, that is the democratic rights. So if you are having any doubt you can ask me, because from my point of view chapter 1 to 3 from civics I have done the explanation, the notes, the audios, videos, everything. The test also I have taken it. So any doubt or any query, contact me. Thank you, class.